कभी आपको ऐसा लगा कि किसी कलेक्शन या किसी डिज़ाइनर के साथ एसोसिएट करना वाज अ मिस्टेक फॉर यू? ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसे बिकॉज पहले ही सब कुछ बहुत ओपन हो जाता है और मेरे अपने ही डिसीजंस डिसाइड करते हैं, अगर गलती हुई होगी तो मुझसे हुई होगी। तो आपको कभी लगा कि आप टेकन रॉन्ग डिसीजंस या वो बिजनेस के लिए बहुत हैवी प्राइस उसका पे करना हो? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे ये नहीं पता था कि कुछ चीज़ें कंसाइनमेंट पे जब आप कुछ लेते हैं तो उसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपको 45 डेज़ के बाद किसी डिज़ाइनर ने अप्रोच नहीं किया कि मेरा स्टॉक आपके पास पड़ा है और आपको लगता है उसकी तरफ से तो फ़ोन ही नहीं आया, आपने भी स्टॉक आपको लगता है पुराना हो गया, आप उठा के अंदर रख देते हैं, आपके लिए वो डेड है, लेकिन अब उस डेड की पेमेंट आपको देनी ही पड़ेगी। और आपने दी है और ऐसी आपने पेमेंट? दी है, बिल्कुल दी है। शुरू में ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत होती बहुत हैं। बहुत, एक बार मुझे याद है पलक, मॉनसून का टाइम था, बहुत बड़े डिज़ाइनर का, मेरा ऊपर कृधा की ओपनिंग होनी थी, तो डिज़ाइनर के स्टाफ ने जब स्टॉक पैक करके दिया तो ये नहीं देखा कि मॉनसून है बाहर, बारिश भी हो सकती है। जब उन्होंने पैक करके दे दिया तो उसकी वाटर प्रूफिंग नहीं हुई थी। ओके। जब तक मेरे तक पहुंचा तो मुझे लगा अभी ओपनिंग है, प्लीज़ बॉक्सेस मत खोलना, लास्ट मोमेंट पे खोलेंगे। जब हमने खोले तो सब रंग एक दूसरे पे चढ़े हुए। और एक टाइम होता है, Yeah. आपको 24 आवर्स में बताना होता है कि मुझे स्टॉक इस हालत में मिला है, तब तो वो टीम रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा। लेकिन अगर आप 10 दिन बाद बोलो मुझे मिला तो वो कहेंगे 10 दिन कहाँ थे आप। क्या करा फिर आपने उस कलेक्शन का? आई एम क्यूरियस टू नो। सो बेसिकली हुआ क्या था कुछ कि तो आपने उसको स्टाइल कर दिया होगा बस किसी यही तरीके यही से। किया मैंने। बट आपको इस फील्ड में आके बहुत प्रोफेशनल होना पड़ता है। योर एवरी सिंगल वर्ड एंड लाइन मीन्स येस आई एम स्टैंडिंग विद यू। यू हैव टू सी 300 डिग्री 365 डिग्री की मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ। राइट। तो कुरियर की जैसे आपने बात करी, व्हाट सजेशन आप देना चाहेंगे जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अपने कुरियर्स भेजते हैं कहीं पे, एनी पर्टिकुलर थिंग आई वुड ऑलवेज सेज कि आपने बहुत अच्छी पैकिंग करके दी है लेकिन सामने वहाँ जाके आपको सही हालत में नहीं मिला क्लाइंट को, हर चीज़ की एक वीडियो बनाएं टिल द टाइम क्लाइंट से मुझे मिल गया है और ये सेम उसी हालत में मिला जैसे आपने पैक करके दिया है, क्योंकि मिस हैंडलिंग्स बीच में होती हैं। जब टीम ने पैक किया होगा ठीक किया होगा, जब मुझे रिसीव किया तो वो पूरा भीगा हुआ था, लेकिन जिसने कुरियर सर्विस ने ये नहीं देखा कि इसके अंदर कितनी बड़ा सामान है। तो उसके लिए राइट कुरियर सर्विस इज इम्पोर्टेंट या आपकी ऑफ कोर्स पैकेजिंग? इंश्योरेंस करनी, ई वे बिल्स देने, क्योंकि होता क्या है, हम क्या करते हैं 20,000 का गारमेंट है, हम उसका ई वे बिल बना देते हैं 2,000 फटाफट लगा के कि ये 2,000 के हैं, जस्ट बिकॉज हम उस पर सेल्स टैक्स बचाना चाहते हैं, कुछ भी ऐसे। राइट। वहाँ पे क्या होता है कि जब कोरियर कंपनीज चेक करती हैं कि ये तो गारमेंट सिर्फ 200-200 रुपये का अंदर है तो उसकी हैंडलिंग भी वैसी होती है। बट अगर अब यही लिखा जाता कि इसके अंदर 20 लाख का सामान है तो उसकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी की जाती है। ऐसे ही अब हमारे ऑडियंस के, जब मेरे क्लाइंट्स के कोरियर्स जाते हैं, हर डिज़ाइनर गारमेंट 40, 50, 60 का है, मैं नहीं लगा सकती उसके ऊपर ये 2,000 की इसकी वैल्यू है। कहीं रास्ते में गुम हो जाता है तो वैल्यूएशन कहाँ जाएगी? कोरियर कंपनी तो आपको 2,000 ही देगी जबकि वैल्यू 40 थी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें पिंच करती हैं स्टार्टिंग में, बट आप उस प्रोसेस से चलें, मत डरें, एवरीथिंग इज़ फाइन।